12 नंबर पॉइंट पे आइए। 12 नंबर पॉइंट मैं खोल देता हूँ, लेके आइए आप गजट। मैं 12 नंबर, अरे मुझे मालूम है 12 नंबर पॉइंट। क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य से संबंधित है? ये 12वां पॉइंट है। अब ये 12वां पॉइंट बता दीजिए किसमें पूछा जा रहा है जाति की नहीं पूछा जा रहा है। अरे काहे को झूठ बोल रहे हैं? गोली जैसे आपने चलवाया तो उस पर नहीं आप चुप होकर बैठ जाएंगे? नहीं। और मुलायम सिंह यादव जी ने अपने बहू के प्रचार में ऑन रिकॉर्ड कहा था, लोकसभा का प्रचार था, ऑन रिकॉर्ड कहा था, जरूरत पड़ता तो मैं 2-4 को और मरवा देता, मुसलमानों को और कितना किया जाए। मुसलमानों के लिए मैंने तो यहां तक कर दिया कि उन लोगों को कहा भैया 70 सर बहस में रहिए, बहस में रहिए, आप बहस में रहिए, बस उनके चक्कर में डुबकी ना लगाइए। नहीं चक्कर में नहीं, जो बता रहे हैं उन्होंने, मुलायम सिंह यादव जी ने पार्टी फाउंड के समाजवादी पार्टी उसके मुखिया रहे हैं, जिसको छीन के अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर बने। उन्होंने कहा था कि मैंने कहा कि मेरठ में भर्ती हो रही, भैया 70% मुसलमान होने चाहिए। ये इनका, यही अखिलेश यादव जी कहते हैं कि जब गौशाला से बदबू आता, अखिलेश यादव जी यादव कुल के हैं, फिर भी वो कहते हैं मुसलमानों को खुश करने के लिए गौशाला से बदबू आता है और जहां बकरे कटते हैं वहां खुशबू आता है। यही अखिलेश यादव जी कहते हैं कि साधु सन्यासी गुंडई करते हैं, यही अखिलेश यादव जी कहते हैं। जी आपको राइट है, आपको राइट है, आपको राइट है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जो आप जो है जिन पशुओं को, जो हमारी गाय माता है, जिनको संरक्षित करने के लिए, जोर से बोलो, गाय माता आगे, हाँ आगे, आप जैसा उनसे चंदा नहीं लेते हैं जो बीफ को काटते हैं, तो जो गाय माता है उनको संरक्षित करने के लिए जो बनाया गया है, उसमें आज वो बिना खाए बगैर मर रही हैं, उनको पूछने वाला क्यों कोई नहीं है। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था ये जो है गौशाला शहर के बाहर बनाया जाए और कायदे से बनाया जाए, इस तरह से कॉलोनियों के बीच में उनको असहाय छोड़ देना, बिना खाए बगैर मर रही है और उससे तमाम दुर्गंध। एक बात बताओ, ये सुनो, कोई मरेगा, हम भी मरेंगे, हमें भी छोड़ दिया जाएगा तो दुर्गंध। एक मिनट, खाली लाल पीली यहाँ पे बतौले ना करो, मेरी बात सुनो मेरी। माता एक तरफ कहते हो, तुम्हें तो जिंदा रहने का ही अधिकार नहीं, माता अगर मर रही तो पहले तू गाय को खिलाओ फिर उसके बाद खाओ। तुम क्या कर रहे हो? माता मुझे मालूम है। पहला जवाब, इन्होंने कॉलोनियों के बीच में गौशाला की बात की। अरे उस कॉलोनी को तो गाय माता ने ही पाला है। अरे मुझे मुद्दे पे आओ, नहीं भगा दूंगा तुम्हें, भगा दूंगा यहाँ। ये कहते हैं कि गाय के गोबर से बदबू आती है। ये जातीय जनगणना के पक्ष में ये जो कह रहे हैं, ये जानते हैं इन्होंने संपर्क क्या लिया है, इन्होंने क्या किया है? 2027 में जातीय संघर्ष करा करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं। योगी जी को ये हरा नहीं पा रहे हैं तो साजिश करके उनको, मुक्तेसरानंद जी को, उनको लाठी मारा था इन्हीं समाजवादियों ने काशी विश्वनाथ धाम पर। तब ओम मुक्तेसरानंद जी ने उनसे बात नहीं किया, तब उन्होंने धरना नहीं दिया। आज योगी जी को बदनाम करने के लिए ये जो खेल खेल रहे हैं सनातनियों को। टेक योर पॉइंट, डिबेट जहां पे आप अपना वेट करिए, अगली सांस लीजिए, अभी सांस आपकी चली गई है जी। नाउ द कांग्रेस। देखिए एसआईआर पे तो हम शुरू से कांग्रेस में हमारे नेता राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि एसआईआर एक सुनियोजित साजिश है, जिसके तहत जो वोट का अधिकार है जो संविधान में बाबा साहब ने दिया, उस पर कहीं ना कहीं उसकी हकमारी की जा रही है। अभी लेटेस्ट गुजरात में एसआईआर हो रहा है, एक व्यक्ति कई हजार वोटों को चैलेंज कर रहा है, और वो कौन व्यक्ति है? वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा व्यक्ति है। यानी कि इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ से जिन बूथों पर कांग्रेस या विपक्ष के लोगों का वोट है या वहां पर जीतते हैं, उन्हीं जगह टारगेट कर उनको हटाया जा रहा है, उनको काटा जा रहा है। और इतनी हड़बड़ाहट, इतनी जल्दी में एसआईआर करी जा रही है। एसआईआर पहले भी हो रही थी, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल। अभी 1 महीने पहले जहां 2-2, 3-3, 4-4 महीने पहले चुनाव है, वहां आप एसआईआर लेके जाते हैं, आनन फानन में आप वोट काटने का काम करते हैं, और वोट भी उन्हीं लोगों का काटते हैं जो कि विपक्षी पार्टियों को ज्यादातर वोट करते थे। ये एक तरीके से संवैधानिक हमला भी है, आपके एक जो वोट का अधिकार है उसको भी छीनने का काम। ये कैसे पता चलता है हरनाम आपको कि ये वोट जो है हम ही को मिलता है? हाँ, मैं बताता हूँ। कैसे पता चलता है आपको कि ये वोट काट दिया गया और ये वोट इन्हीं का था? ऐसा होता है सर, आप समझिए, आप सारे लोग भी सुनिए, इलेक्शन कमीशन की साइट पे सारे रिजल्ट ओपन होते हैं, उसमें जितने प्रीवियस चुनाव में देखा जाता कि इन बूथों पर कांग्रेस पार्टी आगे रही है, भारतीय जनता पार्टी आगे रही है और दूसरी पार्टी आगे रही, तो इनकी जो एजेंसीज हैं जो इन पर काम कर रही हैं इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, भाजपा के लोग, वो देखते हैं कि किन बूथों पर कांग्रेस जीती या विपक्षी पार्टी जीती, उन्हीं बूथों पर इनके बीएलओ, इलेक्शन कमीशन और इनके जो सो कॉल्ड कंप्लेंटेंट हैं जो कि कई हजार ऑब्जेक्शंस लगा रहे हैं,
वो उन्हीं बूथों पर लगाते हैं और इलेक्शन कमीशन उनके साथ मिलकर उन्हीं बूथों पर उनको वोट काटने का काम कर रहा है। इसीलिए हमें ऑब्जेक्शन है। हरनाम जी रुकिए, गलत। इसका मतलब यह हुआ कि काम का कोई मूल्यांकन है ही नहीं, काम का कोई मूल्यांकन नहीं है। और ये एक बात, मैं तो इससे तीसरा रेफरेंस निकालता हूं, पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना चाहिए जो लैपटॉप, स्कूटी, राशन ये सब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वोट तो फिर वैसे ही मिल रहा है कि देख के पता चल जाता है यहां से वोट काट दो और यहां से वोट निकाल दो। इसका तर्क तो यही हुआ। ये कांग्रेस को भी सोचना चाहिए, ये बीजेपी को भी सोचना चाहिए। अगर आपके मुताबिक ऐसा ही होता है कि आपको पता होता है कि ये वोट कहां से मिलेगा, तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि 200 सीटें कैसे आ जाती हैं, 300 वाले 240 कैसे चले जाते हैं। ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है, बहुत आश्चर्य। गिव हिम अ टाइम। हम यही तो कह रहे हैं कि आप काम करिए जिसके 240 कैसे हो गए, ये फिर 240 कैसे हो गए? 240 जनता ने मैंडेट दिया ना, इसका मतलब जनता ही इम्पोर्टेंट है, वो मालूम है उसको। अरे उसीलिए तो इन्होंने किया ना, जब इन्हें लगा। ये तो 400 की बातें सोच रहे थे, 400-500 के ख्वाब नहीं हुआ ना सर। अब नहीं हुआ तो अब इसके पीछे अब इन्होंने समझ गए काम तो कर नहीं रहे, विकास की राजनीति कर नहीं रहे। राजनीति क्या कर रहे हैं? एक दूसरे धर्म को लड़ाने की, मजहब को लड़ाने की, मंदिर मस्जिद की, कब्रिस्तान पाकिस्तान की। इस पर राजनीति नहीं है, लोगों को रोजगार सर आप अपनी बात को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर यही एक फॉर्मूला है और आपको पॉलिटिकल पार्टीज को पता चल जाता है कि इसको काट देने से मामला बन जाएगा और इसको जोड़ देने से काम बन जाएगा, तब तो फिर आसान है, चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं रह गई फिर। जी जैसे मैंने अभी डिबेट में समाजवादी पार्टी को एक्सपोज किया, यहीं पे जातिगत जनगणना को लेके कांग्रेस का भी आप खेल देख लीजिए। इनसे पूछे कांग्रेस के प्रवक्ता से कि इसके पहले कितनी बार एसआईआर हुआ। अभी जहां जहां एसआईआर, उन राज्यों का नाम ये बता दें और बता दें वहां पे अभी इमीडिएट चुनाव होने वाला है। अब बताइए पश्चिम बंगाल को छोड़ के, तमिलनाडु को छोड़ के कहां पे चुनाव होने वाला? ना उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, ना महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, ना गोवा में चुनाव होने वाला है, ना मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, ना राजस्थान में चुनाव अभी होने वाला है, ना छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव होने वाला है, ना क्या कहते हैं अंडमान निकोबार में अभी चुनाव होने वाला है, न लक्षद्वीप में, क्योंकि वहां विधानसभा ही नहीं। दिक्कत इन लोगों की यह है कि ये बता दें कि 12 जो जहां पे राज्यों में 9 राज्य हैं, 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन 9 राज्यों में टोटल कितने वोट थे यही नहीं बता पाएंगे। टोटल कितने वोट कटे हैं यह नहीं बता पाएंगे। केवल एक जैसे ये रूमर फैला रहे थे साहब, जिनको गाय के गोबर से बदबू आती, गाय से गौशाला से बदबू आती है और बकरे कटने से खुशबू आती है, और अभी जातिगत जनगणना हमने बता दिया कि 12 नंबर को, उसी तरीके से ये लोग लगभग 50 करोड़, अगर ये पुनरीक्षण ना होता तो 50 करोड़ से ज्यादा वोट होता। लेकिन अब के लगभग जो कैलकुलेशन आ रहा है वो लगभग 44 से 45 करोड़ के आसपास आ रहा। जी मैं देता हूं, मैं आपको भी देता हूं। जी आइए, आम आदमी पार्टी। जी देखिए एसआई कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप आशीर्वाद है आप। नहीं, मैं पता करना जरूरी है भाई आपसे। थैंक यू वेरी मच। हाँ। देखिए एसआईआर में जो खामियां हैं उसकी तरफ ध्यान देना होगा। बुरा नहीं है एसआईआर, ठीक है यार, चुनाव कैसे हारे जीते एसआईआर से हो रहा है आजकल। देखिए अगर 25 दिन में 25 बेलों की मौत हो रही है तो ये कोई अनड्यूज काम करवा रहे हैं उनसे, कुछ तो गलत करवा रहे हैं। गजब है मामला तुम्हारा भी, मतलब तुम नहीं, मैं आपको आप पत्रकार रहे हैं, अच्छे पत्रकार रहे हैं। पहले लोग मर रहे थे लाइन में लगने से, पहले लाइन में लगने से मर रहे थे, जब जो नोट बदलवाने गए तो लाइन में लगने से मर गए। और अब क्या हो रहा है? और अब इसलिए मर रहे हैं क्योंकि वो बीएलओज हैं। हमारे आपके गृह राज्य उत्तर प्रदेश में 25 दिन में 25 बीएलओ की मौत हो जाती है, वो भी अप्राकृतिक तरीके से। मुझे लगता है इस पे आपको कुछ नहीं भाई, आपकी पार्टी जो है चैंपियन पार्टी है, आम आदमी पार्टी, इस बात को लेके कि वो रिव्यू कर देती है तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जाके।